सर, आप लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पे कितने दिनों से धरने पे हैं और आखिर किस डिमांड के साथ हैं? देखिए 17 दिन हो गए आज। ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन ऑफ बिहार अपने 6 सूत्री मांगों के साथ 17 दिन से बिहार का सोनम वांगचू भाई कुमुद पटेल जी 17 दिनों से हैं आमरण पे। उनका स्वास्थ्य व्यवस्था में भारी गिरावट आ रही है। वजन 12 किलो गिर चुका है। आपको बता दो कि जो 6 सूत्री मांग है वो मांग सरकार को दिख क्यों नहीं रही है। ये डबल इंजन की सरकार, गूंगी बहरी सरकार धृतराष्ट्र की तरह आंख पे पट्टी बांध चुके हैं। हम मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे, शिक्षा मंत्री का कुर्सी नहीं मांग रहे। जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, यहाँ के प्रतिभा को ध्वस्त करना चाहते हैं, उन सब चीजों को हम नहीं होने देंगे। इसलिए 6 सूत्री मांग के साथ ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर का डिमांड है। पहला डिमांड यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करो। दूसरा जो पूर्व में था अभी वो अपना मनचाहा रेगुलेशन बना करके और परिक्रमा करने वाले लोगों को भरे जा रहे हैं, अब भरने की प्रयास है। इस रेगुलेशन के अंडर क्या तकलीफें आ रही हैं आपको? बहुत सारी तकलीफें हैं। पॉइंट सिस्टम है और डोमिसाइल नीति है, एज बार है, बहुत सारे है। दूसरा मांगे कि जो पहले में 55 साल था और अभी जो उम्र घटा दिया गया 43 साल कर दिया गया, उसको बढ़ा करके 55 साल किया जाए। आपको बता दो फिर जितने भी वैकेंसी है ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर का हो, गेस्ट फैकल्टी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, बीएसएसबी का हो, चाहे छात्र का दरोगा का हो, आपको बता दो कि वो चाहे चपरासी का हो, उसमें आपको डोमिसाइल लागू किया जाए। समझे, विश्वविद्यालय के स्वतः हनन ना हो, वो उस पर ध्यान रखा जाए, वो भी मांगे हम लोग का। और आपको बता दो डोमिसाइल से आप झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली से मैं पढ़ाई किया हो तो 85% सीटें दिल्ली वासियों के लिए रिजर्व किया जाता है, 15% में वो आउटसाइडर होते हैं। तो आप कौन सा नियमावली बना रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय वहाँ पे 3 सालों में पीएचडी की डिग्री होती है। यहाँ पे 5 साल, 8 साल और 15 साल लग जाते हैं। तो ये बताइए कि क्या यहाँ पे हमारी प्रतिभा खत्म हो चुकी है? जब से 2005 से लेकर के यानी नीतीश सरकार से लेकर के सम्राट सरकार तक अभी तक जितने भी गवर्नर्स आए, जितने भी महामहिम राज्यपाल आए, वो आए और सभी नियम को बदल करके अपना नियम लागू किया। क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो परिक्रमा करते हैं, चरण वंदना करते हैं, उन लोगों को बहाली करने के लिए, उन लोगों को भरने के लिए, उन सीट पे बैठाने के लिए ऐसा किया गया, जो कि हम लोगों को कदापि बर्दाश्त नहीं। हमारी ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर का 6 सूत्री मांग है। तो 6 सूत्री मांग के साथ हम लोग 22 तारीख को लोक भवन का घेराव करेंगे और अभी तक गांधी के रास्ते संवैधानिक तौर से संवैधानिक मांग कर रहे हैं और हम लोग जरा भी उग्र नहीं है, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, शिक्षक वर्ग हैं। लेकिन अगर उग्रता करने पे और उग्र बनाने में आपका सहयोग मिलेगा तो हम लोग उग्र भी करेंगे। विधानसभा घेराव केवल आप लोग पीएचडी स्कॉलर्स का है 22 अगस्त को, या बाकी सब सारे यहाँ पे जितने हम तो सभी संगठन को आह्वान कर रहे हैं कि आइए और लोग भवन का घेराव करते हैं, सभी की मुद्दा को साथ चलते हैं, सभी को आमंत्रण निमंत्रण दिया है, किसी को ये नहीं है, संयुक्त रूप से सभी को। लेकिन ये घेराव ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स का है और हम लोग सब लोग साथ में सभी संगठन से मदद मांग रहे हैं। और हमारा जो 26,000 संख्या वर्ग है, उस संख्या वर्ग के साथ हम लोग दिखेंगे। क्या घेराव करने से आपकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? देखिए, लोकतंत्र में घेराव भी एक मांग का जरिया है और हम लोग उस रास्ते चल करके और हम लोग महामहिम राज्यपाल से मांग कर रहे हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग कर रहे हैं, उस शिक्षा के हमारे संजय टागर जी उनसे मांग कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं मानेंगे तो आगे क्या और भी लाइन ऑफ एक्शन हम लोग तय करेंगे। तो आंदोलन खत्म करने के लिए अगर कोई एक ऐसा मेन डिमांड जो अगर सरकार पूरी कर दे तो आप लोग आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार होंगे? तो बार बार कह रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को लागू करो।
आप क्यों नहीं कर रहे? वो अगर लागू कर दी जाए तो बाकी डिमांड आप समझौता कर सकते डिमांड हैं। पूरे हो जाएंगे। हर 5 साल में चेंज करने के। और आपको बता दूं कि आजादी के बाद से अभी तक परमानेंट बहाली 5 बार ही निकले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में। जी हाँ। और बताइए, सेंट्रल विश्वविद्यालय में दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे जेएनयू हो, जो और भी हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, सब जगह साल में अमूमन निकल ही जाते हैं। 6 महीना पे निकल, सीट खाली होते तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो ही जाता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये विश्वविद्यालयों के संदर्भ में ऐसे बहुत सारे इल्जाम आते हैं कि सरकार अपने लोगों को बिठा देती है सारे विश्वविद्यालयों में। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी कि ये डबल इंजन की सरकार को, खास करके सम्राट सरकार को, कुलपति भी चाहिए संघी, प्रोफेसर भी चाहिए संघी, और रिसर्चर भी चाहिए संघी। यहाँ के प्रतिभा, वो में यहाँ का नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आउटसाइडर, ऑल इंडिया। यहाँ के प्रतिभा को तो समझ ही नहीं पा रहे। जी तो यहाँ के प्रतिभा को समझिए। यहाँ से आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पत्रकार, बहुत सारे बौद्धिक समझ रखने वाले लोग, बड़े बड़े विद्वान। ये धरती गौतम बुद्ध की धरती, महावीर की धरती रही है, जी विद्वानों की धरती रही है, आंदोलनकारियों की धरती रही है। यही जेपी मूवमेंट हुआ, यही से शुरुआत जेपी आंदोलन की हुई, और महारानी की कुर्सी बदली गई। यानी कि महारानी को नारा दिया गया उस समय कि कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है। जी तो नरेंद्र मोदी जी और सम्राट चौधरी, कुर्सी छोड़ो जनता आती है, क्योंकि शिक्षक, छात्र, किसान, मजदूर सभी लोग सड़क पे हैं। देख लीजिए यहाँ का नजारा। जी तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जेपी मूवमेंट के वक्त शिक्षा का महत्व उस वक्त लोगों को समझ में आया, अब बिहार में इतने सालों बाद लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आने लगा है? आपको दिख नहीं रहा है? अंबानी, अडानी जैसे लोगों के हाथ में देश जा चुका है। शिक्षा का बाजारीकरण शुरू हो चुका है। अब इस सरकार से हम लोग क्या उम्मीद करें? ये सरकार शिक्षा का बाजारीकरण करना चाहती है, वैकेंसी का बाजारीकरण करना चाहती है, और बहुत सारे, नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत सारे विश्वविद्यालय में करोड़ों से लेकर लाखों तक की मोटा रकम वसूल करके बहाली की जाती है। तो ये सब शिक्षा को बेचा जा रहा है। जी शिक्षा मंत्री का रिसेंट बयान आया है कि कुछ छात्र नेता कह रहे हैं कि आपका इस्तीफा करवा देंगे, वो लोग हमको जानता नहीं है अभी। देखिए, वो धमकी हो सकता है उनका, लेकिन जनता ही मालिक है और जनता का नौकर ये लोग बैठे हुए हैं। तो नौकर का क्या हैसियत होता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। जनता जब जाग जाएगी, उनको ज्ञात नहीं है क्या कि दिल्ली में जो आंदोलन हुई उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना पड़ा। तो क्या वो चाहते हैं यहाँ के उस शिक्षा मंत्री, चाहे शिक्षा मंत्री, कि प्रधानमंत्री का हम लोग, चाहे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगे? तो वैसे लोग, उनको ज्ञात नहीं है, बुद्धिजीवी लोग कुर्सी पे नहीं है। अब इससे ऐसे समझ लीजिए, यहाँ का मुखिया ये कहते हैं, आज तक आपने सुना होगा कि विश्वविद्यालय में हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। तो यहाँ का मुखिया आदरणीय सम्मान्य सम्राट चौधरी जी, फिजिक्स का विश्वविद्यालय कहीं सुना है आपने? केमिस्ट्री का विश्वविद्यालय सुना है? यूनिवर्सिटी ये बनाएंगे, अपने भाषणों में उन्होंने कहा। तो ये चीजें बोलो ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उस तरह के कर्ज पे हम लाएंगे, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लाएंगे, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय, केंद्रीय विषय। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस 21 साल की सरकार में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे पाए। जी और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और अभी ऐसे